नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन एस्ट्रो वैदिक साइंस में। मैं अवधेश शास्त्री आज फिर हाजिर हूँ जीवन साथी के चुनाव में ज्योतिष की भूमिका के दूसरे भाग में। मित्रों, हमने पहले भाग में चर्चा करी थी ए से लेके डी तक। अब ई से लेके एस तक के पॉइंटों पर हम विचार करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ई से। ई का मतलब होता है एजुकेशन, इकोनॉमी। जन्म कुंडली के अंदर हम व्यक्ति का या जातक का यह पता लगा सकते हैं कि उसकी इकोनॉमिक स्थिति क्या होगी, उसकी एजुकेशन पार्ट क्या रहेगा, क्या वो व्यावसायिक शिक्षा उसने ग्रहण करी है, टेक्निक करी है या नॉर्मल करी है। मित्रों, जन्म कुंडली में पंचम स्थान से विद्या और संतान का विचार किया जाता है। नवम और दसम भाव, उससे भी तकनीक शिक्षा का हम विचार करते हैं। पंचम स्थान जिसकी कुंडली में अच्छा होता है वो अच्छी विद्या बुद्धि का कारक होता है। संतान क्षेत्र का प्रभाव, संतान अच्छी होती है, ये हम लोग विचार कर सकते हैं। और नवम और दसम से भी हम एजुकेशन का विचार करते हैं। कई कुंडलियों में ऐसा भी देखा गया है कि जिसके नवम और दसम भाव बहुत श्रेष्ठ हैं, ग्रह उच्च के हैं, तो यदि एजुकेशन नहीं भी है तो भी राजसी ठाट-बाट के साथ में वो जीवन व्यतीत करता है। इसलिए हमें ई पॉइंट का विचार करना चाहिए। फिर आता है एफ। एफ से व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति होती है, फैमिली बैकग्राउंड होता है। फैमिली बैकग्राउंड इसलिए देखा जाता है, कई बार व्यक्ति के जीवन साथी से विचार मिल जाते हैं, लेकिन कई बार पारिवारिक जो लोग होते हैं उनसे उनका विचार कैसा रहेगा, सास से कैसा रहेगा, ससुर से कैसा रहेगा। कई रिश्ते ऐसे होते हैं उसमें व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें एफ पॉइंट्स को देखना चाहिए। जैसे लग्न से व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, व्यक्तित्व का पता लगता है। दूसरे से व्यक्ति की वाणी का पता लगता है। तीसरे से भाई बंधुओं का पता लगता है। चौथे से माता का विचार किया जाता है। और परिवार का, सुख समृद्धि का, वाहन का, भूमि का ये विचार करना चाहिए। पंचम क्षेत्र से संतान का विचार करना चाहिए। छठे स्थान से ननिहाल पक्ष का विचार हम कर सकते हैं। सप्तम से जीवन साथी के व्यक्तित्व का, स्वास्थ्य का विचार करना चाहिए। नवम स्थान से भाई होते हैं और बहन होती है, उनका विचार किया जाता है। उनके जीवन साथी का विचार किया जाता है। दसम स्थान से पिता का विचार हम करते हैं। और द्वादश स्थान से खर्चे का होता है। जीवन साथी के उतार चढ़ाव का भी हम विचार द्वादश स्थान से करते हैं। व्यक्ति के लग्न एवं चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिसकी कुंडली में लग्न एवं चंद्रमा का प्रभाव या संबंध इन स्थानों से होता है या इनके राशि से होता है, तो उस व्यक्ति का जीवन उत्तम होता है, वैवाहिक जीवन उत्तम होता है। फिर आता है जी। जी से होती है ग्रेविटी, गंभीरता। व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि वो शादी के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति गंभीर है या नहीं। इसका विचार जी पॉइंट से करना चाहिए। गंभीरता के लिए व्यक्ति को लग्न एवं चंद्रमा का विचार करना चाहिए। लग्न और चंद्रमा यदि स्थिर राशि में है तो व्यक्ति जीवन साथी के प्रति गंभीर है। यदि चर लग्न में है, चर राशि में चंद्रमा है या चर लग्न है, तो व्यक्ति गंभीर नहीं है। द्वितीय भाव है तो ढुलमुल रवैये का होगा। उसका विचार हमें जी पॉइंट से करना चाहिए। सप्तम भाव पर यदि बृहस्पति का प्रभाव होता है तो व्यक्ति वैवाहिक जीवन को गंभीरता से लेता है। यदि सप्तम भाव पर शनि मंगल शुक्र का प्रभाव होता है
तो व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता। और यदि शुक्र मंगल की युति यदि होती है या सप्तम स्थान पर प्रभाव होता है तो व्यक्ति डुलमुल रवैये का होता है, लव मैरिज का कारक होता है। इसलिए जी पॉइंट को हमें विचार करना चाहिए। एच से स्वास्थ्य, व्यक्ति के हेल्थ का विचार करना चाहिए। व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं, या संतान कारक है या नहीं, कन्या संतान होगी या पुत्र संतान प्राप्ति के योग भी हैं, ये विचार हमें एच पॉइंट पे करना चाहिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे, आठवें, 12वें और सप्तम भाव यदि खराब रहते हैं तो इनका विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये स्थान मार्ग स्थान भी होते हैं। यदि व्यक्ति की मार्ग स्थान की दशा चल रही है या दशा आने वाली है तो व्यक्ति के आयु निर्धारण करते समय ये अवश्य देखना चाहिए कि उसकी आयु कितनी रहेगी। कहीं ऐसा नहीं हो जीवन साथी को बीच में ही विराम देना हो। इसलिए एच पॉइंट से हमें विचार करना चाहिए। पंचम क्षेत्र से संतान का विचार करना चाहिए कि पुत्र संतान का योग होगा या नहीं होगा, या कन्या संतान का योग होगा या नहीं होगा, व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं, इसका विचार हमें एच पॉइंट से करना चाहिए। तो मित्रों, ये थे जीवन साथी के चुनाव में 8 महत्वपूर्ण बिंदु। इनके द्वारा आप अपने जीवन साथी का चुनाव करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।